कल्पतरु चित्तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत गत कई सत्रों से हम लोग भगवान की दिव्य चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। उसमें चतुर्थ स्कंद में हमने भगवान के अत्यंत प्रिय जो भक्त है ध्रुव महाराज, उनकी कथा को श्रवण किया और उन्हीं ध्रुव महाराज के वंश में आगे चल के एक राजा हुए अंग, उनके पुत्र हुए वेन और वेन के शरीर का मंथन करके भगवान के एक अवतार प्रकट हुए, उनका नाम है पृथु अवतार। और उसी शरीर से उनकी धर्मपत्नी अर्ची देवी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, उनका भी प्राकट्य हुआ। तो किस प्रकार से पृथु महाराज ने उस अकाल ग्रस्त उस राज्य को संभाला, संवारा, इसके विषय में हमने श्रवण किया था कि जब पृथु महाराज ने अपने राज्य को संभाला उस समय पृथ्वी पर पूरा क्या पड़ा था? अकाल पड़ा हुआ था। फिर पृथ्वी माता का दोहन करने की उनकी इच्छा हुई तो पृथ्वी माता कुछ प्रकट नहीं कर रही तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने धनुष पे तीर धारण करके पृथ्वी माता को दंड देने के लिए प्रयुक्त हुए तो पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया, गैया का रूप धारण करके फिर शरणागत हुई। और आखिर में जब पृथु महाराज का किसी प्रकार से क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो गौ स्वरूप जो पृथ्वी माता है, उन्होंने कारण बताया, मुख्य कारण बताया कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जो उनके पास का जो वैभव है उसका क्या कर रहे थे? दुरुपयोग कर रहे थे। इसी कारण पृथ्वी माता ने क्या किया? सारा जो अनाज है, अन्न धान्य है जो ब्रह्मा जी के द्वारा उनको प्राप्त था, उसको क्या कर लिया? अपने उदर में छिपा लिया। लेकिन बहुत समय हो गया छिपाने के कारण, वहीं पे स्थित होने के कारण उसका जो प्रभाव है वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। आप पुनश्च क्या करो? उसको जागृत करो। तो वहां पर पृथ्वी माता ने क्या किया? बोला कि मुझे क्या चाहिए? एक उचित पात्र चाहिए, ग्वाला चाहिए, है ना। तो किसको पात्र बनाया? अपने हाथ को ही उन्होंने पात्र बनाया। और बछड़ा किसको बनाया? स्वयंभू मनु को। और फिर दोहन किया और जितने भी अन्न धान्य के बीज है, जो भी है, पृथ्वी माता से प्राप्त किया। तो किन किन लोगों ने प्राप्त किया था वो उनका हमने सूची लास्ट टाइम विस्तार पूर्वक श्रवण किया था। उसके उपरांत पृथ्वी माता से सारा ये प्राप्त होने के बाद पृथ्वी माता ने और एक मांगा था कि आप मेरी भूमि को क्या करो? समतल करो, जिससे इंद्र के द्वारा जो वर्षा हो रही है वो क्या हो जाएगी? वहां पे जल एकत्रित होगा और उपजाऊ जमीन हो जाएगी। मैं अपने सारे अन्न धान्य को अधिक विस्तार स्वरूप से, अधिक मात्रा में आपको प्रदान करूंगी। तो इस प्रकार से सारा भूमि को समतल किया। नगर, शहर, ग्राम, है ना, छोटे छोटे कस्बे, ये सारे किसके द्वारा स्थापित हुए? पृथु महाराज के द्वारा। और पृथु महाराज ने फिर क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया, है ना। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त हुए। 99 अश्वमेध यज्ञ हुए, 100वां अश्वमेध यज्ञ चालू हुआ तो किसने यज्ञ का घोड़ा चुराया? इंद्र ने। और इंद्र ने जब घोड़ा चुराया तो उस समय पृथु महाराज के पुत्र थे, उनको 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5। बड़े पुत्र का नाम था विजिताश्व। ये विजिताश्व नाम कैसे पड़ा? कि जब 100वां यज्ञ चल रहा था उस समय इंद्र ने जो घोड़ा चुराया था तो इंद्र के पीछे दौड़े और इंद्र ने उसका प्रभाव देखकर वहीं पे घोड़ा छोड़ दिया और भाग गए। तो वापस घोड़े को लेके आए, इसलिए ब्राह्मण का नाम पड़ा विजिताश्व। क्या नाम पड़ा? विजित हो क्या है, इंद्र पर अपना विजय स्थापित करके आए, इसलिए उनका नाम विजिताश्व हुआ। इनके 5 पुत्र थे, विजिताश्व, धूम्रकेश, हरियाक्ष, द्रविण और वृक। किसके पुत्र है? पृथु महाराज के 5 पुत्र। पृथु महाराज और अर्ची देवी के ये 5 पुत्र हैं। तो ये विजिताश्व ने जब जब इंद्र प्रयुक्त होता था तो ये विजिताश्व उनको भगा देता था। तो इंद्र जो अनेक प्रकार के सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र धारण करके
पूरा भस्म लगाकर, हाँ। और इस बार तो उन्होंने क्या किया, वो दंड धारण किया, उस पे मनुष्य की जो खोपड़ी है उसको धारण किया था। तो उसके कारण ये विजिताश्व उसके पीछे लगा, तो इंद्र ने उस समय भी उस स्वरूप का त्याग किया। तो जितनी बार ये प्रयुक्त होता था, घोड़ा चुराता था, ये वेश साधु का वेश धारण करके चुराता था, और जब इसके पीछे लगते थे तो उसी वेश का क्या करता था, त्याग करता था। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो ढोंगी पाखंडी साधुओं की जो परंपराएं हैं वहां से प्रारंभ हुई है कि नहीं। आखिर में पृथु महाराज ने अपने हाथ में धनुष बांध लिया और इंद्र को दंड देने के लिए प्रयुक्त हुए। तो वहां पे ब्रह्मा जी ने उनको बताया, ब्राह्मणों को भी बताया, पृथु महाराज का भी क्रोध शांत हुआ। उन्होंने इंद्र की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और ये बताया ब्रह्मा जी ने बताया ब्राह्मणों को, भैया अभी आप 99 ही यज्ञ संपन्न करो, 100वां यज्ञ संपन्न मत करो, क्योंकि बार बार इंद्र आएगा, इसमें क्या करेगा, व्यवधान डालेगा, और उसके द्वारा फिर आप उसको भगाओगे। तो जितनी बार वो स्वरूप धारण करके आता है पाखंडी साधुओं के, तो उतनी बार उनकी परंपरा क्या हो रही, बढ़ती जा रही, इसलिए आप यहीं पे स्टॉप कर दो। तो पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए स्वीकार किया, और फिर उन्हीं की इस भाव को प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके यज्ञ में प्रकट हुए। तो भगवान ने उनको प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तो क्या मांगा उन्होंने कि भगवान मुझे कितने कान प्रदान करो, सहस्त्र कानों की शक्ति प्रदान करो, ताकि मैं हजारों कानों से क्या कर सकूं, आपके महिमा को श्रवण कर सकूं, आपके गुणगान को, आपकी महिमा को मैं श्रवण कर सकूं। भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की और भगवान ने उनको शुद्ध भक्ति का क्या किया, वरदान प्रदान किया। भगवान अंतर्धान हुए और उसके उपरांत पृथु महाराज अपने राजधानी में आए, अपने राज्य में आए। तो राज्य में आने के बाद पृथु महाराज का बहुत स्वागत किया उनके प्रजाजनों ने, और पृथु महाराज ने आने के बाद पुनश्च कई दिनों के बाद यज्ञ प्रारंभ किया, वापस से एक यज्ञ किया। और उस यज्ञ को जब उन्होंने प्रारंभ किया तो कहते हैं कि उसमें भाग लेने के लिए पूरे ब्रह्मांड से प्रमुख ऋषिगण आए, देवतागण आए, राजर्षिगण आए। सम्मानीय अतिथियों का उनकी स्थिति के अनुसार सत्कार करते हुए महाराज पृथु ने क्या किया, उनके बीच में खड़े हुए। कैसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे आकाश मंडल हम देखते हैं, लाखों तारे हैं, है ना। उन ताराओं में सबसे प्रकाशमान कौन सा तारा है, सूर्य। सूर्य भी क्या है, एक तारा है ना। अगर आप ज्योतिष विद्या को देखेंगे, ज्योतिष विद्या में 9 ग्रह है, उसमें से प्रमुख ग्रह कौन सा है, सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु, फिर केतु। कितने हुए, 9 होगी नहीं। और देखो हमारी पृथ्वी जो है बीच में, समझो पृथ्वी के अगल बगल में 360 अंश इतना विशाल विस्तार एरिया है, क्षेत्र है। कितना, 360 डिग्री, 360 अंश। तो अगर पृथ्वी के हम लोग 12 विभाग करते हैं, पृथ्वी के अगल बगल में अगर 12 विभाग करते हैं, तो हर विभाग बनता है 30 अंशों का। कितने अंश का, 30 अंश का। तो ये जो विभाग बनता है उसमें भी ताराओं का समूह होता है, कुछ कुछ ताराओं के समूह होते हैं, और इसी को कहते हैं राशि। क्या कहते हैं, राशि। तो पृथ्वी के अगल बगल में तो 360 अंश है, उसके 12 विभाग करेंगे तो 30-30 अंश का 12 विभाग हो गए। हर विभाग में छोटे छोटे ताराओं का समूह है, उसी को कहते हैं राशि। तो राशि कितने हैं, 12। पहली राशि कौन सी है, मेष। दूसरी राशि कौन सी है, वृष। हाँ, तीसरी जो राशि है मिथुन, चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि सिंह, छठवीं राशि कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं राशि वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, हाँ, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि मीन।
है ना? कितनी राशि होगी? 12 राशि होगी। अच्छा, इन राशियों का भी क्या होता है? स्वामी होता है। हर राशि के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। जैसे पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक का जो स्वामी है वो है मंगल। हाँ, दूसरी राशि वृष, और जो 7वीं राशि तुला, इसके जो स्वामी है वो शुक्र है। और फिर मिथुन राशि, और कन्या राशि जो 6वीं राशि है, तीसरी और 6वीं राशि, मिथुन राशि तीसरी राशि है और 6वीं राशि कन्या, इसके स्वामी है बुध। चौथी राशि क्या है? कर्क के स्वामी चंद्रमा। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। फिर धनु जो 9वीं राशि है और 12वीं राशि मीन, इसके स्वामी है गुरु। और कौन सी राशि? धनु के बाद मकर और कुंभ राशि, यानी कौन सी? 11वीं नहीं, 10वीं और 11वीं राशि उसके स्वामी है कौन? शनि। कौन है? शनि। यानी हर राशि का क्या है? अपना अपना एक स्वामी है ना? तो इस प्रकार से देखा जाता है कि ये जो तारामंडल है, इन ताराओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सूर्य। देखो, सूर्य बीच में है। सूर्य को परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी को एक छोटा सा, पृथ्वी को परिक्रमा करने वाले कौन है? चंद्र। इसलिए चंद्र को ग्रह नहीं कहा जाता, उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। लेकिन सूर्य को कहा जाता है तारा, और एक प्रकार से उसको ग्रह की इसमें भी माना जाता है। तो जैसे ताराओं के मंडलों के बीच में सूर्य जैसे प्रकाशमान होता है, वैसे ही पृथु महाराज उस स्वभाव में, उस जो सभा लगी थी समस्त प्रजाओं की, उसमें समस्त प्रजागण ताराओं के समान प्रकाशित हो रहे थे। लेकिन उन सभी ताराओं के समान प्रकाशित होने वाले लोकवासियों के बीच में पृथु महाराज सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। तो उस समय पृथु महाराज ने, उनकी कदकाठी भी ऊंची थी, और सुडोल थी। रंग उनका कैसा था? पृथु महाराज का वर्णन किया भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने। रंग कैसा था उनका? गोरा गोरा था, हाइटेड थे, सुडोल शरीर था, और उनके नेत्र उदित होते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान थे। और जैसे ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र है, सूर्य और चंद्रमा, ये क्या है? भगवान के नेत्र माने जाते। यच्चक्षुरेश सविता, सविता एक नाम किसका है? सूर्य का एक नाम है, सावित्रे नमः। तो सूर्य के समान वो प्रकाशमान उनके नेत्र थे। उदित होते हुए सूर्य कैसे दिखता है जब सूर्य उदित होता है? और उनकी दंतावली उनके मुस्कुराते चेहरे को क्या कर रही थी? और सुंदर बना रही थी। भगवान की जो दंतावली है, उनके काले घुंघराले बाल थे पृथु महाराज के, और उनका जो कंठ है शंख के समान सुंदर रेखाओं से अंकित था। देखो, यजमान की दीक्षा लेने के पश्चात महाराज पृथु ने, अभी यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ में कौन होता है? मेन यजमान होता है। जैसे कथा भी होती, कथा भी क्या है? यज्ञ है। कथा भी क्या है? यज्ञ है ना? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। हमने भागवत के महात्म्य में सुना कि नहीं, कि भैया जब ये बोलने लगे नारद जी संकालिक ऋषियों को, बताओ मैं कौन सा यज्ञ करूं, क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम। तो सत्कर्म क्या है? तो संकालिक ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवत आलाप। तो सतो गीत शुकादिभिः, यानी वो सप्ताह यज्ञेन कलो पुलन्ति ते, 7 दिन ये जो कथा होती है, जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, संकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई, है ना? और अगर देखा जाए तो उद्धव जी ने भी, आप कभी गोवर्धन जाएंगे ना, गोवर्धन की परिक्रमा हम करते हैं तो एक कुंड आता है, उसका नाम है उद्धव कुंड। क्या नाम है? उद्धव कुंड आता है कि नहीं? उद्धव क्वेरी भी बोलते उसको।
तो वहां पे उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया था। उद्धव जी ने वहां पर, आज भी उद्धव जी वहां पर विराजमान है। हाँ, अगर कोई प्रेम से अत्यंत भावपूर्वक अगर हरिनाम संकीर्तन करता है, नाम संकीर्तन से उद्धव जी क्या होते हैं बोलते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो उद्धव जी ने भी क्या सुनाई थी, कथा सुनाई थी भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, वहां पे कथा सुनाई थी। तो एक प्रकार से भगवान की कथा भी क्या है बोलो, यज्ञ है। इसलिए जब कथा होती है तो कथा में भी एक यजमान होता है, मुख्य यजमान, जो कथा का आयोजक होता है, जो कथा की अरेंजमेंट करता है ना। तो उसकी पति पत्नी दोनों बैठते हैं, फिर कथा को श्रवण करते हैं। भले श्रोता उठ के चले भी जाए बीच में, लेकिन यजमान और उसकी पत्नी को उठने का कोई अधिकार नहीं होता, उनको बैठना पड़ता नियम से। तो वैसे भगवान अभी यज्ञ कर रहे हैं पृथु महाराज, तो ये पृथु महाराज ने यजमान की क्या कर ली, पहले दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद अपने सारे राजसी वस्त्र जो है वो त्याग दिए, काली मृगचर्म भगवान ने पहन लिया। और यहाँ पे कह रहे पूरी सभा को प्रोत्साहित करने के लिए पृथु महाराज ने वहां एकत्रित लोगों पर अपनी दृष्टिपात किया। देखो भगवान की दृष्टि कितनी पावरफुल है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी लोगों को उत्साह प्रदान करने वाली है, जीवन प्रदान करने वाली है, चेतना प्रदान करने वाली है, एक प्रकार की स्फूर्ति जागृत करती है भगवान की दृष्टि। भगवान की दृष्टि में इतना कमाल है। एक बार जब अघासुर आया था ना, किसका भाई है, पूतना का, है ना, और इन पूतना और अघासुर का और एक भाई है बकासुर, अघासुर और पूतना, ये तीनों भाई बहन है। जब अघासुर आया था, अघोसर किसके रूप में आया था, अजगर के रूप में, सारे ग्वाल वाल सब उनके मुख में चले गए थे, फिर कृष्ण को भी जाना पड़ा, और कृष्ण ने वहां पर उसका क्या कर दिया, ब्रह्मरंध्र ही भेदन करके बाहर आ गए भगवान, अपना विस्तार किया भगवान ने, तो उसका ब्रह्मरंध्र फाड़ के बाहर आ गए, वहीं पे उसका अंत हुआ। लेकिन सारे ग्वाल वाल क्या हो गए थे, हाँ मूर्छित हो गए थे। भगवान ने अपना दृष्टिपात कर दिया और पुनश्च उनको क्या कर दिया, जागृत कर दिया, हाँ चेतन अवस्था में लाया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान की दृष्टि में बहुत एक प्रभाव है। और फिर पृथु महाराज ने दृष्टिपात करके एक संबोधन किया गंभीर वाणी से अपनी प्रजा के लिए, और बहुत सुंदर प्रकार से उपदेश किया, जैसे उनका इतना भाव हो जन कल्याण के हेतु कि अपने जितने भी भगवत साक्षात्कार के अनुभव है वो सब अपने प्रजाजनों में बांटना चाहते थे। इतना उनका भाव बन गया था कि अपने प्रजाजनों को ये बात बताऊं। तो महाराज पृथु ने क्या कहा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पृथु चरित्र श्रवण करना चाहिए, इसका क्या महात्म्य है। अगर हम जब पृथु चरित्र कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसका महात्म्य बताया गया कि पृथु चरित्र श्रवण करने से, पठन करने से, हाँ बताने से, अध्ययन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो यहां पर पृथु महाराज ने कहा, हे सभा में उपस्थित सज्जनों, हे मेरे प्रजाजनों, आपका क्या कहो, सर्वमंगल हो। अब देखो भगवान की असीमित अनुकंपा से इस पृथ्वी का साक्षर मुझे नियुक्त किया गया है। पृथु महाराज पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। जैसे भागवतम के 9वें स्कंद में भी एक महाराज की कथा आती है, उनका नाम है अम्बरीश महाराज। क्या है, हाँ अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश महाराज जी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे और अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। एक छत्र सम्राट होने के बावजूद भी अपने जो उनके घर के ठाकुर जी है उनकी सेवा स्वयं करते थे। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांच वैकुंठ गुणानुकीर्तने, अपनी काया वाचा मन इंद्रिय बुद्धि समस्त इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन बुद्धि से भगवान की सेवा में निरंतर रत रहते थे। अपनी सेवा किसी को देते भी नहीं थे। हाँ देखो पहले के जमाने में राजाओं की एक ही रानी नहीं होती थी, है ना। मैंने कहीं पढ़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज के भी अनेक विवाह हुए, अनेक रानियां हुई, कम से कम 8 रानियां तो मैंने वहां पे पढ़ा था। तो पूर्व काल में तो बहुत सारे
जो अम्बरीश महाराज का राज्य है सूर्यवंश, तो उस समय बहुत सारी रानियां होती थी। उसमें से भक्तमाल में मैंने श्रवण किया था कि अम्बरीश महाराज कैसे थे, भगवान की भक्ति में निरंतर रत रहते थे, अपने ठाकुर की सेवा किसी को देते भी नहीं थे, स्वयं करते थे। और इतना बिजी रहते थे कि उनकी रानियों के पास जाने के लिए उनके पास समय भी नहीं था, निरंतर भगवत सेवा में रत रहते थे। बाकी सारा कार्य भगवान ने कहा ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना प्रविपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान सारा योगक्षेम वहन करते, जो अनन्य भाव से उनका चिंतन करता, सेवा करता है। करने वाले कौन है बताओ, कौन है? भगवान स्वयं है कि नहीं? भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैंने तो इनको सबको ही पहले क्या कर दिया है, मार दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम केवल निमित्त बनो हे सव्यसाची अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो और इस युद्ध को लड़ो, उस श्रेय को प्राप्त करो, तुम इसका क्रेडिट ले लो। मारने वाला तो मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहता हूं। इसलिए दिखेगा ये कि तुम मार रहे हो, लेकिन मारा तो मैंने है। मारने वाला कौन हो? मैंने को पहले ही मार दिया। बताओ कब मारा? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो, उसी समय उनका क्या कर दिया मैंने, वध कर दिया था। हाँ, इनको केवल मार कर अभी इनके शरीरों का वध करके तुम इसका श्रेय अर्जित करो। तो करने वाले कौन है बोलो? कृष्ण है। तो यहां पर एक छत्र सम्राट होने के बावजूद भी अम्बरीश महाराज सेवा करते थे। तो एक बार उनके महिमा को श्रवण करके एक राज्य की राजकुमारी ने क्या कर दिया, अपना उन पर वो पूरी तरह न्यौछावर हो गई, अपने पति रूप में वर्ण कर लिया। तो वो जब बात पता लगी, बोले कि मेरे पास इतना समय नहीं है। तो राजा और राजा की तलवार को एक माना जाता है, उसमें अंतर माना नहीं जाता। राजा का प्रतीक ही माना जाता है उनकी तलवार को। बोले लेके जाओ, इसी के साथ इसका विवाह करा। तो उस कन्या का विवाह किससे हुआ? राजकुमारी का विवाह अम्बरीश महाराज के साथ, जो म्यान में रही तलवार, उसके साथ विवाह हुआ। और संपन्न होके जब आई तो उनको पता लगा, तो उनका ठीक है आप अपने लिए महल ले लो, अलग से उनकी व्यवस्था जैसे अन्य रानियों की थी। तो ये जो राजकुमारी सोचती थी, अरे मेरा राजा है, इसकी क्या क्या, जैसे होता है ना विवाह होने के बाद कोई भी कन्या आती तो अपने पति की क्या हॉबीज है, क्या उसकी रुचि किसमें है, वो सब जानना की इच्छुक होती। तो ये भी इच्छुक थी, ये किसमें बिजी रहते, तो दिन भर देखा भगवान की सेवा में बिजी रहते हैं। एक छत्र सम्राट है, भगवान ही इनके सारे कार्य को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, और ये भगवान की सेवा में रहते हैं। तो उसने सोचा कि मैं कुछ इनको मदद करूं, लेकिन राजा कहते हैं कि भाई तुम्हें कोई मदद करने की जरूरत नहीं। स्वयं अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे, सारी व्यवस्था खुद करते, झाड़ू लगाना, हाँ, और भगवान के लिए हार फूल इकट्ठा करके लेके आना, हार बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भोग बनाना, भोग लगाना, हरि कीर्तन करना, सुलाना, सब पूरा दिन भर की सेवा। लेकिन किसका ये नहीं, सहयोग नहीं लेते थे। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं। हाँ, तो उसने सोचा कि ये लोग जब सुबह सुबह आते हैं मंगला करने, मंगला आरती करने, उससे पहले मैं आके सारी व्यवस्था कर दूंगी, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, फूल हार, सब तुलसी वगैरह सब रेडी करके रखूंगी, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो अम्बरीश महाराज ने देखा, एक दिन तो देखा अरे कोई तो करके जा रहा है, फिर दूसरे दिन देखा फिर कोई करके जा रहा है। तो उन्होंने मेरी सेवा कौन चुरा रहा है? हम लोग होते तो बोले अच्छा हुआ सुबह की दिन भर के लिए लो, हम तो वहां लिख के रखते थे ये भी सेवा है, ये भी कर ले लेकिन अम्बरीश महाराज कितने भगवान को समर्पित थे। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि कौन मेरी सेवा चुरा रहा है। एक रात को अम्बरीश महाराज वही खंबे के पीछे छिप गया और देखा तो ये कौन है नवीन। तो कहा मैं आपकी पत्नी हूं, धर्म पत्नी, नवी नवीली दुल्हन। तो बोले तुम्हें अगर सेवा करनी है तो तुम्हारे घर में ठाकुर जी को स्थापन करके तुम सेवा करो, तुम्हें जितना सेवा करना दिन भर सेवा करो, मेरे ठाकुर की सेवा तुम क्यों चुरा रही हो? हाँ, तुम्हारे घर में, तुमके घर में ठाकुर स्थापित कर दिया। अभी उसका तो क्या था मेरे पति के साथ, क्योंकि वो चाहती थी कि पति के साथ उनका थोड़ा प्रेम संबंध और बढ़े, लेकिन ये तो दूर करते जा रहे। तो उसने देखा करते क्या है, तो देखा कि उत्सव तो होते हैं, बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और प्रोग्राम में क्या होते हैं, कभी जन्माष्टमी उत्सव हो गया, कभी नरसिंह चतुर्दशी हो गया, कभी गौर पूर्णिमा हो गया, कभी रामनवमी हो गया, कभी राधाष्टमी हो गया,
कभी सीतारामी हो गया। तो ये सारे सारे उत्सव में क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल मनाते हैं भगवान की सेवा में। तो उसने भी सोचा कि अगर इनको बुलाना है तो ऐसे तो मेरी सेवा नहीं देंगे, तो उसने भी क्या किया, फेस्टिवल मनाना प्रारंभ किया। उन्होंने जन्माष्टमी, ये भी जन्माष्टमी मनाने लग गई, ये भी राधाष्टमी मनाने लग गई, ये भी रामनवमी मनाने लग गई। और हर फेस्टिवल का जो निमंत्रण है वो किसको दिया जाता, राजा अम्बरीश महाराज को जाता था। तो अम्बरीश महाराज भी भक्ति को ऐसे बुलाती तो नहीं आते थे, है ना। और याद रखना, एक संत से मैंने सुना था, बोलते हैं एक होता है आमंत्रण, एक होता है आमंत्रण और एक क्या होता है, निमंत्रण, है ना। एक होता है आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर है। हम जब किसी को देते हैं तो हमको कभी भी आमंत्रण नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, निमंत्रण, है ना। देखो हम जब किसी ब्याह या पत्रिका होती है उसमें क्या, निमंत्रण पत्रिका, है ना। क्यों, आमंत्रण का अर्थ होता है कि आपको मिला है, आपकी इच्छा है, आपको समय है तो ठीक है, नहीं आए फिर भी ठीक है। लेकिन निमंत्रण जब लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि गया है तो आपको आना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कार्य में व्यस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन आप इसको टुकरा नहीं सकते। आपकी उपस्थिति अपने पूरे परिवार के साथ इस उत्सव में आपको आना ही पड़ेगा। तो ये निमंत्रण जो है, इस नवी नवेली दुल्हन ने क्या किया, अपने पति अम्बरीश महाराज को भेज दिया। जब भेज दिया तो अम्बरीश महाराज देखते हैं ये तो भगवान के उत्सव का निमंत्रण है ना, कोई शादी ब्याह का निमंत्रण तो है नहीं, मैंने ठाकुर जी के उत्सव का, अभी मैं किसको कैसे जुटला दूं, कैसे उसको छोड़ू। तो अम्बरीश महाराज गए, उस उत्सव में सम्मिलित हो गए। जब सम्मिलित हो गए, अभी इसको ट्रिक मिल गया, आइडिया मिल गया कि अगर अम्बरीश महाराज को बुलाना है, मेरे पति को बुलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बस निमंत्रण भेज दो, उत्सव करो, निमंत्रण भेजो, वो आ जाएंगे जोड़े जोड़े। तो फिर जन्माष्टमी हो गई, राधाष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, जो जो फेस्टिवल होता था, कभी ठाकुर जी का फ्लावर फेस्टिवल हो गया, कभी ब्रह्मोत्सव हो गया, जो इसका दिल करे उत्सव उत्सव, पति को निमंत्रण भेजना वो आता था। अभी इतनी सारी रानियां हैं और ये नवी नवेली ने क्या ऐसा ट्रिक कर दिया। ये राजा कभी किसी के महल में जाता नहीं था, किसी रानी की बात नहीं करता था, ना सारी व्यवस्था तो करके देता था, लेकिन कभी किसी रानी के पास नहीं जाता था। ये रानी के पास कैसे जाने लग गया नई नवेली। तो सारी रानियों ने देखा, निरीक्षण किया, अरे इसने तो अपने घर में ठाकुर जी को प्रस्तावित किया, ये उत्सव करती है, निमंत्रण भेज देती, राजा दौड़ा दौड़ा आता है। तो सबने अपने घर में ठाकुर जी को स्थापित कर दी और उत्सव करने लगी, और वो उत्सव का न्योता राजा को भेजने लगे। अभी राजा को न्योता आ गया तो भगवान का न्योता उत्सव को, तो वहां पे भी जाने लग गए। ये बात पूरी प्रजा में फैल गई, अरे राजा हमारा एकांतवासा झगड़ाना झांसा ऐसा स्वभाव का था, हाँ, और ये कैसे सबकी सब रानियों के घर में जाने लगा, क्या बात है। तो पता लगा कि राजा क्या करता है, जिसके सभी रानियों ने अपने घर में ठाकुर जी को प्रस्तावित किया है, उनका उत्सव करती है, राजा को निमंत्रण जाता है, राजा दौड़ा दौड़ा आता है, सब उत्सव में सम्मिलित होता है। तो प्रजा ने भी क्या किया, अपने अपने घरों में ठाकुर जी को प्रस्तापित कर दिया और उसका निमंत्रण राजा को जाने लगा, राजा उनके घर में भी। तो बताओ, एक अम्बरीश महाराज की शुद्ध भक्ति से, एक अम्बरीश महाराज की शुद्ध भक्ति से, शरणागति से, तो पूरी वो रानी भक्त बन गई, उनकी पूरी रानियां भक्त बन गई, यहां तक कि पूरी प्रजा भी क्या बन गई, बोलो, भक्त बन गई, है कि नहीं। हाँ, ये होता है शुद्ध भक्ति का प्रभाव। इसलिए यहां पर पृथु महाराज भी, क्योंकि राजा है और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को क्या करना, गाइड करना, मार्गदर्शन करना। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान गीता में कहते हैं, जे श्रेष्ठ पुरुष जिस चीज का, जिस मार्ग का अवलंबन करता है, आचरण करता है, उसको मानने वाला वर्ग उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रयुक्त होता है, उसको मानने लगता है, करने लगता है। तो यहाँ पर पृथु महाराज ने देखा तो अपने सारे प्रजाजनों को संबोधन करने लगे, सभा में उपस्थित सभी का सर्व मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सब सुखी हो जाए, सबका दुख दूर हो,
भगवान की असीमित अनुकंपा से मुझे पृथ्वी का शासक नियुक्त किया गया है, पृथु महाराज कह रहे अपने प्रजाजनों को, और मेरे विचार अनुसार अपने कर्तव्यों का मैं समुचित निर्वाह भी कर रहा हूं। और इससे क्या होगा, मेरा जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति मुझे हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने कार्य का क्या कर रहा हूं, बोलो, प्रामाणिकता से निर्वाह कर रहा हूं। याद रखो, वर्णाश्रम धर्म पद्धति क्या है, ध्यान से सुनिए। भगवान ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वर्णाश्रम धर्म पद्धति क्या है, 4 वर्ण है। क्या है, बोलो, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो जिस वर्ण में है, ब्राह्मण वर्ण में है तो ब्राह्मण उचित कर्म करके हुए, और जिस आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, अब हर आश्रम में, जिस आश्रम में जो है ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी आश्रम के जो नियम है उसमें आप कठोरता से पालन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में भी है, हाँ, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, तो सबका केयर करते हुए, हाँ, सबकी सेवा करते हुए, आपस में एक प्रकार का मैत्री भाव धारण करते हुए पति पत्नी को रहना चाहिए, साथ में बच्चों की पालन पोषण करना चाहिए, एक दूसरे को आधार देना चाहिए, एक दूसरे को मदद करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, भगवत प्राप्ति से साध्य करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम है, कोई वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में भी शास्त्र ने कहा उस अवस्था में भी पति को पत्नी का त्याग करने की मुभा नहीं दी गई। उस अवस्था में पति पत्नी साथ रह सकते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। वानप्रस्थ अवस्था मतलब गृहस्थ जीवन से निवृत्ति, थोड़ा अलग हो जाना, बच्चों के हाथ में सारा कार्य दे दिया और फिर अपना भगवान के भजन के लिए लग गए, जितना भी उर्वरित आयुष्य रह गया। उसमें भी पत्नी को साथ लेके कहा गया शास्त्र में, पति का इतना कर्तव्य होता है। और फिर सन्यास अवस्था में फिर अपने बच्चों के हाथ में अपनी पत्नी का भार सौंप के फिर वो सन्यास अवस्था धारण कर सकता है। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जीवन यापन करता है तो उसको अंतिम गति क्या प्राप्त होती है। देखो, 4 पुरुषार्थ है, ध्यान से सुनिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जिस आश्रम में है, गृहस्थ में है, तो धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करे, अधार्मिक कार्य में कभी भी रुचि न ले, कोई कार्य में से अधार्मिक घटित हो ऐसे कोई भी कर्म न करे जिससे कोई पाप पूर्ण कर्म हो, क्योंकि हर कर्म का बंधन लगेगा। मैंने पिछली बार बताया था, आपको याद है कि नहीं मालूम नहीं, पिछली बार बताया था ना, एक कथा बताई थी कि एक व्यक्ति धर्मराज, यमराज का चेला था। याद आ रहा है जी? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको किसको याद आ रहा है? हाँ, यमराज का क्या था, प्रिय शिष्य था। और जब वो गया, यमराज जी ने उसको बोला क्या इच्छा है, बोलो, वर मांगो। बोला, बोलिए मैं जीते जी स्वर्ग और नरक को देखना चाहता हूँ। मरने के बाद तो हर कोई देखता, याद आया? तो लेकिन मैं जीते जी देखना चाहता हूँ। और उसने जब गए तो नरक में गया तो एक व्यक्ति क्या कर रहा था, घोर उनको यातना दी जा रही थी, लेकिन जैसे उस रक्त पीप मांस से भरे हुए उस सरोवर में उसको डुबाया जा रहा था, बड़ा रो रहा था, लेकिन जैसे बाहर निकल रहा था तो वो हंस रहा था। क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो उस समय यमराज पूछते, अरे तुम हंस क्यों रहे हो, ये जीव हंस क्यों रहा है? यमराज को पूछा उसने। जब जाता है सरोवर में डुबाते हैं तो बड़ा दुख करता है, लेकिन बाहर आते हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। बोले इसलिए इसका ये कारण है क्योंकि वो कह रहा है कि अभी हजारों वर्ष से मैं ये घोर यातना तुम मुझे दे रहे हो, लेकिन कब तक दोगे, अभी मेरा मुक्ति का समय आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे कुल खानदान में एक भक्त का जन्म हो गया, मेरे कुल खानदान में एक वैष्णव का क्या हो गया, जन्म हो गया। उसकी भक्ति के कारण आज मुझे कोई कष्ट नहीं, मेरा कष्ट निवारण हो जाएगा, मैं भगवान के धाम जाऊंगा। अच्छा, बोले अभी स्वर्ग ले चलो। और स्वर्ग में देखा तो एक व्यक्ति विमान में बैठा था, सब अप्सराएं डांस कर रही है, गंधर्व गायन कर रहे हैं, सेवक उसको चामर से पंखा झल रहे हैं, इतनी सुविधा में भी वो बार बार मूर्छित हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, ये मूर्छित क्यों हो रहा है, इतनी सुख सुविधाएं स्वर्ग की, इतनी सुंदर वातावरण है, इतनी सेवा करने वाली सब लोग हैं।
तो मूर्छित क्यों हो रहा है? बोले दो कारणों से। जब स्वर्ग में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको एक पुष्पमाला पहनाई जाती है और उसके पुष्प जैसे जैसे मुरझाए जाते वैसे उसका काल जो होता है स्वर्ग में रहने का कालावधि क्या हो जाता है? कम कम हो जाता है। शनि पुण्य मृतलोकम विशंति। तो ये कुछ अभी पुष्प रह गए, सारे पुष्प जो पुष्पों की माला के थे वो मुरझा रहे, कुछ दो चार फूल रह गए। इसके कारण मैं सोच रहा है कि मेरा तो अभी यहां से है ना, मेरे जाने का समय आ रहा है। इसी कारण थोड़ा भयभीत होकर मूर्छित हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि वो इसलिए मूर्छित हो रहा है क्योंकि उसके कुल खानदान में दुष्ट प्रवृत्ति का जीव ने जन्म लिया है और इतना क्रूर है, इतना पापी व्यक्ति है, उसके पाप कृत्य के कारण उसके पितर भी कष्ट को पा रहे हैं। उसको भय लग रहा है कि कहीं ये मुझे घोर नरक की घोर यातना में ढकेल देगा, तो इसके कारण मूर्छित हो रहा है। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था एक सवाल प्रस्तुत होता है। क्या सवाल प्रस्तुत होता है कि जब वो विजय जो हमारे घर से गुजर गए, उनका तो शरीर से क्या हो गया, हम संबंध टूट गया कि नहीं, हमारा उनका कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन फिर उनको क्यों हमने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ रहा है? उसने क्या बोला, मेरे कुल में एक भक्त का जन्म होगा, इसके कारण मुझे वैकुंठ प्राप्त होगा, या मेरे कुल में एक दुष्ट प्रकट हो रहा है इसलिए मुझे नरक की घोर यातना सहन करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम, हमने जो कर्म किया वो हमको ही भोगना पड़ेगा ना। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग से भ्राता। हमने बोया है तो हम ही बो पाएंगे ना उसको। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाए, तो हमने बोया तो हम पाएंगे। तो हमारे पितर क्यों पाएंगे? इसलिए पाएंगे क्योंकि उनकी आसक्ति अभी भी मरने के बाद अपने परिवार में है। इसलिए उस आसक्ति के कारण यहां पे कोई उनके परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर दुष्ट कर्म करता है फिर भी उनको वो उसको भोगना पड़ता है। क्यों? आसक्ति के कारण, ममत्व के कारण। अगर ममता हट जाए, जीते जी ममता हटा ली जाए, आसक्ति हटा ली जाए, तो क्या उनको भोगना पड़ेगा? नहीं भोगना पड़ेगा, मुक्त हो जाएंगे। समझे कि नहीं? इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने राजा के सारे नियमों को मैं पालन कर रहा हूं, इसके कारण मेरा तो क्या होगा, जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है भगवत प्राप्ति मुझे प्राप्त कर लूंगा। लेकिन हे जो राजा अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्यों में नियुक्त नहीं करता, केवल कर वसूली करता है, पृथु महाराज कह रहे हैं केवल टैक्स लेता है, लेकिन धर्म का कोई उपदेश नहीं करता है, तो अपने पाप कर्मों के दंड भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उसे भी दंड भोगना पड़ता है। मैंने पिछली बार एक श्लोक कहा था, याद है आपको? हाँ, क्या कहा था कि कोई राजा है और उसके भगवान व्यास कह रहे हैं कोई राजा है, उसकी यहाँ पे कोई मंत्री काम करता है, प्रधानमंत्री, लेकिन अगर वो कोई पाप कर्म करता है, पाप करता है, तो उस पाप का फल अकेले राजा को भी भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राजा ने ही उस मंत्री को रखा ना उस पद पर। इसलिए मंत्री अगर कोई गलती करता है, कोई पाप क्रिया करता है, तो उसका दंड राजा को भी भोगना पड़ता है। जाया, जाया यानी पत्नी अगर कोई पाप पूर्ण कर्म करती है तो उसका फल पति को भी भोगना पड़ता है। हाँ, और तीसरा, कोई शिष्य अगर दीक्षा लेने के बाद अगर कोई गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो उसका फल गुरुदेव को भी भोगना पड़ता है। ये भगवान व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में। इसलिए यहां पर राजा क्या कह रहे हैं, बोले कि अगर आप लोग वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार जो भगवान ने स्थापित किया है उसके अनुसार कर्म नहीं करेंगे, तो मैं उसका क्या बनूंगा, पाप का अधिकारी बनूंगा, मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए हे प्रिय नागरिकों, कृपया अपने हृदयों में भगवान का स्मरण करते हुए तुम सब अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करो। समझे कि नहीं? भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप कर्तव्य का त्याग करो। बताओ, अर्जुन तो रण से भागना चाहता था, भागना चाहता था कि नहीं भागना चाहता था? भगवान को कह रहा है गुरुण हत्वा ही महानुभावान, हाँ, कि मैं इन गुरुदेव की हत्या करने के लिए आप कह रहे हैं, और इनके रक्त से सना हुआ जो सिंहासन प्राप्त करने के लिए मैं कभी भी प्रयुक्त नहीं होऊंगा। इससे अच्छा क्या करूंगा, मैं भिक्षा पात्र लेके भीख मांगकर अपनी जीवन यापन करूंगा। या अर्जुन के वर्ड्स है प्रथम अध्याय में भगवत गीता के।
लेकिन मैं अपने गुरुजनों की हत्या का पाप नहीं करूंगा। तो वहां पर अर्जुन की ऐसी भावना है कि मैं गुरुजनों की हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन का भाव कौन सा है? भक्त का। कौन सा भाव है बोलो? भक्त का भाव है। हाँ, लेकिन कृष्ण वहां पर अर्जुन की सारी बात को सुनते हैं और आखिर में भगवान उसको जब गाइड करते हैं एक गुरु की अवस्था में, गुरु बनकर भगवान को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, उनके सारे संदेहों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए अर्जुन बाद में कहता नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्ध्वा, सारा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, मेरा सारे संदेह को आपने नष्ट कर दिया। अब मैं दृढ़ संकल्पित होकर जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। तो यहाँ पर पृथु महाराज भी कह रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अर्जुन का कर्तव्य था क्षत्रिय होने के नाते युद्ध को लड़ना, इसलिए भगवान ने उसको कहा उत्तिष्ठ परंतप, तुम लड़ो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का, अपने जिम्मेदारियों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचते कि हम लोग घर बार में हम परिवार छोड़ के निकल जाएंगे और अपना भजन करेंगे, उससे हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, भगवान ने हमको जिस अवस्था में रखा है, जैसी स्थिति आहे तैसा परिराहे, कौतुक तू पाहे संचिताचे, ठेविले अनंते तैसे रहावे, चित्ती असुद्यावे समाधान। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कहते हैं भगवान को कौन सी भक्ति प्रिय है? हाँ, संकल्पावी माया संसाराची, है ना। भगवान को समर्पित होना है। सब कुछ ये है जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये भगवान ने मुझे दिया है, ये भगवान के चरणों में ठाकुर जी का है। ठाकुर जी का जो भी वस्तु है, जो भी है, वो भगवान को समर्पित करना है। और जैसे जिस अवस्था में भगवान ने मुझे रखा है वो मेरे लिए क्या है? श्रेयस्कर है, मेरे लिए कल्याणप्रद है, मेरे लिए मंगलमय है, मेरे लिए सबसे सुखकारक है। इसलिए उस अवस्था को भगवान का आशीर्वाद समझकर, कृपा समझकर, उस अवस्था में कैसे भगवान का भजन किया जाए, हाँ, ये हमको सोचना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ये जब हम प्रयास करते हैं, जिस अवस्था में ठाकुर जी ने हमको रखा है वो मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये समझकर, मंगलदायक है, ऐसे समझकर हम उस अवस्था में भी, चाहे वो सुख की अवस्था हो, चाहे दुख की हो, संकट की अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, हमको जो भगवान ने दिया है, जिस अवस्था में रखा है, वो मेरे लिए, मेरे स्वामी ने रखा हुआ अवस्था मेरे लिए श्रेयस्कर है, एकदम परफेक्ट है। ऐसा भगवान के दिए हुए परिस्थितियों पर, संकट में परिस्थितियों पर पूर्ण भरोसा रखते हुए ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होना चाहिए। तो भगवान क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखो, आप अपने बच्चों को जो भी सुविधाएं दे रहे हो, उसमें अगर वो प्रसन्न रहे तो माता पिता क्या हो जाएंगे? बोलो, प्रसन्न हो जाते ना। जैसे कोई माता पिता है, उनका इतना आमदनी नहीं है, वो अपने बच्चों को एकदम हाईफाई स्टैंडर्ड स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है उनका अवस्था, लेकिन वो अपनी कुवत के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चा ऐसा थोड़ी कि हाईफाई स्कूल में पढ़ेगा तो मेरिट में आएगा। ऐसे ही बच्चे हैं जो रोड की जो लाइट्स है उसके बीच में पढ़ के क्या आ जाते हैं? मेरिट में आ जाते हैं, उच्च पदस्थ हो जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि किसी भी अवस्था में माता पिता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो उनकी द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, उनमें कैसे रह के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के कारण बच्चा श्रेष्ठ माना जाता है, सुपुत्र माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वैसे ही हम भगवान के पुत्र है। भगवान ने हमको जो परिस्थिति दिया है उसमें हम कैसे भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकते हैं, ये हरि देखते हैं। हम जब ऋषिकेश में था तो वहां पे मंदिर में 3 बार क्या होता था? मंदिर की साफ सफाई होती थी। सुबह एक बार होती थी, फिर शाम को होती थी भगवान की संध्या आरती, पहले रात्रि को शयन आरती के बाद फिर से अंदर का जो भगवान का प्रांगण है वो साफ सफाई होती थी। तो उस समय एक मेरे गुरु भाई थे, वो उनकी सेवा थी। तो वहाँ के जो महाराज जी थे उनको उन्होंने कंप्लेंट किया कि मैं कितनी बार कह रहा हूँ वो मैनेजर को, मेरे को ये जो कपड़ा है पोंछने वाला ये फट गया है, नया दे दो, लेकिन दे ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि उस समय थोड़ा सा किसी कारणवश खत्म हो गया था, वो लाने वाले थे, बाजार में नहीं गए थे, लेकिन ये बार बार उसी को लेके कंप्लेंट करता था महाराज को। तो महाराज ने कहा देखो, तुम्हारे पास जो फटा हुआ कपड़ा है उसमें तुम भगवान की कैसे अच्छी से अच्छा सेवा कर सकते हो, ये भगवान देखते हैं। कि फिर वो नया कपड़ा आएगा कभी, जब मैं फिर साफ सफाई करूंगा अच्छे से, ये करने नहीं, वो भविष्य काल हो गया है ना। जब आएगा तब सब साफ सफाई करोगे, सेवा करोगे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अभी जो है, तुम्हारे पास कौन सा कपड़ा है बोलो?
फटा हुआ, उसी को कैसे तुम अच्छे से, उसमें कैसे अच्छे से सेवा कर सकते हो, ये ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए वर्तमान में हमारे पास जो है उसमें कैसे हम उस परिस्थिति को, उस वस्तुओं को कैसे हम भगवान की सेवा में अर्पण करके उनको प्रसन्नता दे सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, ये हमको देखना चाहिए। इसलिए अपने कर्तव्य का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो जिम्मेदारियां दी गई है ये भगवान के द्वारा हमको दी गई है। अगर हम ये मान के सेवा करते हैं कि हम भगवान के दास है, ये जो घर है ये मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर का है, और इसमें रहने वाले जो सदस्य है, हाँ, ये भगवान ने उनकी सेवा मुझे दी, प्रदान की है। इसमें रहकर मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का भजन करूंगा, इससे मेरा प्यूरिफिकेशन होगा, इससे मेरी क्या होगी, शुद्धता, निर्मलता मेरे अंदर आएगी, और उसी निर्मल हृदय में ठाकुर जी क्या करेंगे, प्रकट हो जाएंगे। समझा कि नहीं? अगर हम सोचते हैं कि बस ये सारी जिम्मेदारी को त्याग कर निकल जाएंगे वन में, ऐसा नहीं है। वन में जाकर अगर हृदय संसार में रहेगा, मन संसार में अटका हुआ रहेगा, तो वहां का फल नहीं मिलेगा, यहाँ का फल मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए संसार में रहते हुए भी कैसे रहना है, तुलसी जग में यूं रहो जो रसना हमको माही, खाती घी और तेल मीठा फिर भी चिकनी ना आई। हाँ, ये जिह्वा क्या क्या नहीं खाती है, लेकिन कभी इसमें चिकनाहट आती है क्या? कभी भी नहीं आती है। हाथ में अगर घी का कोई लड्डू होगा तो बाद में क्या होगा, चिकनाहट आएगी कि नहीं? लेकिन इस जिह्वा से खाते, कभी देखो, चेक करो, तो अलिप्त रहते खाने वाली तो वही है, टेस्ट तो वही अनुभव कराती है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो अलिप्त रहती। वैसे ही हमको संसार में रहना चाहिए, सब कुछ करते हुए भी इससे अलिप्त रहना है, क्योंकि ये बात हमारे हृदय में पक्की होनी चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर का है। ठाकुर ने मेरे को इसके संभालने के लिए दिया, ये सेवा मेरी है, मैं सेवक हूं। इस भाव से अगर सेवा करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, तो यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते करते अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, तो ऐसा करने से तुम अपने राजा को न केवल इस जीवन में, अभी तो मृत्यु के पश्चात भी अपने राजा का हित करोगे, क्योंकि राजा का कार्य होता है प्रजा को मार्गदर्शन करना, केवल कर्म के लिए क्या। अभी पृथु महाराज कैसे कार्य करता रहे, बहुत सुंदर बात बता रहे, इसलिए पृथु चरित्र को हमको श्रवण करना चाहिए। ये पृथु चरित्र का जो श्रवण है ना, इसमें बताया गया है कि जो भी पृथु चरित्र को श्रवण करेगा, पठन करेगा, कथन करेगा, तो उसको जीवन के अंत समय में भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसकी फलश्रुति बताई गई। इसलिए पृथु चरित्र को ध्यान से श्रवण कीजिए। कैसे कि मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करो कि मृत्यु के पश्चात किसी भी कार्य का जो फल है उन तीन जनों को जाता है। एक तो कर्ता, दूसरा निर्देशक, और तीसरा सहायक। पृथु महाराज कह रहे जब मृत्यु के पश्चात जो हमने कर्म किए इस मनुष्य जीवन में, इसका तीन जनों को फल जाता है। किसको? कर्ता, जिसने किया, निर्देशक, जिसने निर्देश किया, और सहायक, जिसने मदद की, सहायक किया। ये तीनों भी क्या होते हैं, इस कर्म के फल का बराबर भोगता होते हैं, उनको भोगना पड़ता है। तो सृष्टि में दिखने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो संयोगवश प्रकट नहीं हुई हैं। हम लोग देख रहे हैं सारी सृष्टि में इतनी सारी वेरिएशंस है, ये अपने आप प्रकट हुई क्या? इसको प्रकट करने वाला कौन है? ठाकुर है कि नहीं? भगवान है। तो ये भगवान कृष्ण के द्वारा क्या हो गई है, प्रकट हुई है। अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। गीता में भगवान कह रहे ये सारा कुछ प्रकट हुआ है। किससे में प्रकट हुआ है? मुझसे प्रकट हुआ है। मैं इसका निर्माता हूं, उद्गम करता हूं। और ये जानकर जो बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा मेरा भजन करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। बुधा भाव समन्विता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ये किसकी सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है? भगवान की व्यवस्था। ये जो वेरिएशन दिख रहा है, विविधता दिख रही है सृष्टि में, और कह रहे समस्त वैदिक शास्त्र इसका क्या करता है? अनुमोदन करता है। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर की सेवा करने से जो पीड़ित मनुष्य है तत्क्षण उस प्रदूषण से मुक्त हो जाता है जो असंख्य जन्मों से उसके मन पर जमा पड़ा है। किसकी कृपा से ये जो हृदय निर्मल होगा?
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये चित्त का मार्जन करने वाला भगवान का नाम है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब कृष्ण नाम का संकीर्तन करेंगे तो उस नाम से क्या होगा? उस नाम के झाड़ू से हृदय में जितनी भी गंदगी है, जो प्रदूषण है, अनंत जन्मों की गंदगी है, वो सब क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगा वो हृदय पात्र। और जब हृदय पात्र निर्मल हो जाएगा, बस निर्मल करना है हमें, और कुछ नहीं करना। हमारा काम केवल क्या लगाना है? झाड़ू। क्योंकि हम लोग क्या है? सेवक है। और सेवक का काम क्या है? हाँ, घर के नौकर हम लोग रखते हैं, इनका काम क्या है? साफ सफाई करना। साफ सफाई करो, झाड़ू मारो, पोछा मारो। तो वैसे हमारा कार्य क्या है? हम सेवक है, हमारा काम है झाड़ू लगाना। और झाड़ू क्या है? महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो ये भगवान का नाम ही क्या करेगा? उस हृदय रूपी पात्र को क्या करेगा? निर्मल करेगा। और जैसे निर्मल हो जाएगा, मैंने कहा था ना कि भगवान के नाम में रुचि आना, यही नाम का वास्तविक फल है। भगवान के नाम में रुचि आना, यही नाम का वास्तविक फल है, यही नाम का वास्तविक फल है। और जब नाम लेते रहते हैं तो नाम और नामी अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी एक है। हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, साक्षात कृष्ण का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। हम श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे हैं, साक्षात श्रीमती राधा रानी का हमें सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि नाम और नामी अलग नहीं, एक है। इसलिए समस्त संत वृंद, समग्र शास्त्र, आचार्य वृंद केवल बार बार समग्र शास्त्र पुराण एक ही बात को कहते हैं, हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, केवल हरिनाम ही एक रास्ता है। जैसे समग्र साधु संत आचार्य वृंद क्या कहते हैं? नाम को धारण करो, नाम को लो, नाम का झाड़ू लगाओ। इससे क्या होगा? हृदय क्या होगा? बोलो, निर्मल हो जाएगा। और निर्मल जैसे हो जाएगा तो कृष्ण को बुलाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, कृष्ण दौड़े दौड़े आ जाएंगे ढूंढ के। समझे कि नहीं? अगर हमको रुचि होगी तो बस गया, मैसेज गया कि आज भागवत है, कथा है, तो दौड़े दौड़े आएंगे। इसलिए कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत तव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि अरे जो भाविक जन है, भावुक होते हैं, जो रसिक जन है, उनको बुलाना नहीं पड़ता। जिसको प्यास लगी उसको बोलेगा कि कुएं को ढूंढ, और अपने आप भागेगा उसकी तरफ और ढूंढेगा, क्योंकि उसको प्यास लगी। जिसको भूख लगी वो भागेगा। हाँ, वैसे जिसको भगवान की भक्ति की प्यास लगी है, भगवान की कथा की प्यास लगी है, भगवान की प्राप्ति की प्यास लगी है, वो क्या करेगा? दौड़ेगा। भगवान के नाम का जिसको चस्का लग गया, वो हरि नाम को लेता रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए नागरिकों, आप सबको देखो, अभी मेन टास्क आया, मेन जो पॉइंट है यहाँ पर प्रभु महाराज कह रहे हैं, एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए? एक राजा का धर्म केवल प्रजा को कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए समझाना नहीं होना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य यह होना चाहिए कि प्रजा को अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान नाम स्मरण कराया जाए। इसलिए भगवान ने कहा तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्धच। इसी से हमको सबको पता लगना चाहिए। भगवान खुद संकेत देके कह रहे हैं, भगवान का एकदम क्लियर कट मैसेज है। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान कहना चाहते, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या? युद्ध करना। और सामने वाला अगर आपको आह्वान कर रहा है, दुर्योधन ने आह्वान कर दिया कि तुम बिना युद्धेन केशवा सुचग्रे नहीं बतास्यामी बिना युद्धेन केशवा। अरे सुई के नोक 5 गांव बोल रहे, सुई की नोक इतनी जमीन भी में बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा, बोलो युद्ध करो और ले लो। अच्छा, ये आह्वान हुआ कि नहीं हुआ?
और क्षत्रिय धर्म कहता है अगर सामने से कोई क्षत्रिय अगर आह्वान करता है तो वो क्षत्रिय को उसको स्वीकार करके उसके साथ युद्ध करना चाहिए। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाश् पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पूछा कि नहीं धृतराष्ट्र ने, अरे क्या है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने, किम कुर्वत संजय, क्या किया है संजय बताओ। यानी वो कौन सा क्षेत्र है बोलो, धर्म क्षेत्र है, जिस भूमि में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। सोचो क्या वो हमारा, हम कितने सौभाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित हुए। उस भूमि पर हमको क्या हो रहा है, हमारा जन्म हुआ। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म अहिल्या जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, ये हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं। वो भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इससे और बड़ा सौभाग्य। उसमें भी हाँ वैष्णव की संगति प्राप्त हुई, साधु संतों का दर्शन हो रहा है, वृंदावन धाम का दर्शन हो रहा है, पंढरपुर धाम का दर्शन हो रहा है, पंढरीनाथ का दर्शन हो रहा है, राधा रानी का दर्शन हो रहा है, हाँ सप्त देवालय का दर्शन हो रहा है, यमुना महारानी दर्शन कर रहे, गंगा में नहा रहे, नर्मदा में नहा रहे हैं, गोदावरी में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ। जिस पदभूमि, जिस भूमि के पद स्पर्श करने से पावन हो गई जो भूमि भगवान के चरण कमलों से, उस भूमि पर हम जन्म लिए, हमारा कितना सौभाग्य है। इसलिए यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं केवल कर्तव्य नहीं करना है, साथ में क्या करना है बोलो, भगवान का नाम लेना है, नाम लेते रहते कर्म करना है। इसलिए मन वचन शरीर अपने कर्म फलों द्वारा उत्साहपूर्वक भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाइए। ये किसने कहा, पृथु महाराज कह रहे कि तुम लोग सभी मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से जितना भी भगवान ने दिया उसको सबको भगवान की भक्ति में लगाओ, चरणों में लगाओ, उसमें संलग्न हो जाओ। और ये जान लो कि भगवान विशेष रूप से उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो निर्बंध रूप से ब्राह्मणों, अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते, उनकी सेवा करते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करने वाले की ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे वैष्णव भगवान को तथा भगवान ऐसे वैष्णवों को अति प्रिय होते हैं। यानी ऐसे वैष्णव को भगवान जितने प्रिय होते हैं उतना ही भगवान को वैष्णव प्रिय होते हैं। इसलिए देखो उद्धव जी को कहा भगवान एकादश स्कंद में, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव जी को 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं न तथा में प्रियतमा, हे उद्धव जी आप जैसे शुद्ध भक्त मुझे जितने प्रिय है ना उद्धव, उतना तो आत्मयोनिर मेरे द्वारा प्रकटित, कौन है, नाभि से कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। बोले और शंकर जी तो प्रिय होंगे, न शंकर, शंकर जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। बताओ जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगे हैं, राम नाम लेने में, हाँ जो तन्मय होते रहते हैं, हाँ जिन्होंने कंठ में ही क्या कर लिया, जहर को रोक दिया। क्योंकि हृदय में कौन निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। इसलिए नीलकंठ महादेव के नाम से फेमस हो गए, जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उसी उनकी कथा को सुनते हुए उसी में रमान रहते हैं। महान शंकर जी वो भी कह रहे, भगवान कह रहे उद्धव जी को, वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। उद्धव जी कहते कोई बात नहीं, आपके बड़े भाई संकर्षण बलराम जी तो आपको प्रिय होंगे जरूर। बोले न च संकर्षण हो, संकर्षण बलराम जी मुझे इतने प्रिय नहीं है। कोई बात नहीं, अपनी पत्नी तो प्रिय होगी। न च श्री यानी लक्ष्मी, वो भी मुझे इतनी प्रिय नहीं। अच्छा कोई बात, प्रभु आपका ये दिव्य अद्भुत, हाँ कैसा चिंतामणि सदृश आपका ये जो दिव्य कांति में शरीर, बोले नैवात्मा च यथा भवान, ये जो मेरा शरीर है ना इतना, ये भी मुझे इतना प्रिय नहीं जितना तुम जैसे भक्त मुझे प्रिय हो। सोचो इतना वैष्णव भगवान को क्या है, प्रिय है। और यहाँ पर कह रहे हैं भगवान पृथु महाराज कह रहे हैं ऐसे वैष्णव, हाँ जैसे यद्यपि भगवान यज्ञाग्नि में अर्पित किए हुए सारे पदार्थ स्वीकार करते कि ना, भगवान ने गीता में कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, बोलो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्छति। शांतिं रुच्छति। भगवान कहते हैं समस्त यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन है? मैं हूं, मेरे लिए किया जाता है। यज्ञ के भोक्ता कौन है? कृष्ण है। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यज्ञाग्नि में अर्पित जो आहुतियां है उसके माध्यम से भगवान क्या करते? खाते हैं। भगवान के दो मुख है, एक है ब्राह्मण और दूसरे हैं अग्नि। अग्नि, अग्नि के द्वारा भगवान खाते हैं और ब्राह्मणों के, वैष्णव के मुख से भगवान करते हैं। लेकिन तो भी भगवान को ब्राह्मणों के मुख से या वैष्णव के मुख से खाना अधिक प्रिय लगता है। अग्नि से खाते ही हैं, लेकिन अग्नि से भी ज्यादा भगवान क्या करते हैं? जो वैष्णव के मुख में या ब्राह्मण के मुख में जब कोई भोजन प्रदान करता है उसके माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए हे उपस्थित सम्मानीय जितने भी मेरे प्रजाजन हैं, मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे मैं सदैव अपने मुकुट पर ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण कर सकूं। ये पृथु महाराज कह रहे हैं, सदैव अपने मुकुट पर किसके चरण धूलि प्राप्त धारण कर सकूं? ब्राह्मणों और वैष्णवों के। मात्र ऐसा करने से क्या करने की जरूरत है पृथु महाराज को? ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध ब्राह्मणों के गुण को विकसित कर सकता है। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, भक्त पद धूलियार भक्त पद चल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। अगर हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो हमको तीन चीज को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि, उसके चरणों की धूलि को क्या करना है? अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। दूसरा, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णवों के चरणों को प्रक्षालन करने के बाद जो उनका चरणामृत होता है उसको ग्रहण करना चाहिए। ये भी हमको क्या करता है? भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाता है। और किसी शुद्ध वैष्णव का जो उच्चिष्ट महाप्रसाद, इससे क्या होता है? महाप्रसाद में कितनी शक्ति है? देखो, भगवान को अर्पित होता है, भोग होता है, बराबर ना? और जब भोग होता है फिर क्या बनता है? महाप्रसाद बनता है। लेकिन वही महाप्रसाद जब कोई शुद्ध वैष्णव खाता है तो वो क्या बनता है? महाप्रसाद बनता है। क्या बनता है? महाप्रसाद बन जाता है। और ऐसा महाप्रसाद जिसको प्राप्त होता है, प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी को कह रहे हैं कि चतुर्मास में जो संत प्रवर आए थे, जहां पे मेरी माता के साथ में उनकी सेवा में संलग्न था, और उनकी सेवा करते करते उनका उच्चिष्ट मांगकर, उच्चिष्टो अनुमोदितो द्विजय, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उनका उच्चिष्ट मांगते थे नारद जी कि आप मेरे उच्चिष्ट दीजिए। और उनकी उच्चिष्ट खाते खाते, उनके संग करते करते, उनके मुखारविंद से भगवत कथा श्रवण करते करते, नाम संकीर्तन करते करते, उन शुद्ध वैष्णव की कृपा से मेरा हृदय क्या हो गया? निर्मल हो गया। ये नारद जी वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे भागवत में। तो वैष्णव का उच्चिष्ट क्या करता है? हमारे हृदय को, बोलो, निर्मल कर देता है, हमें साधना में और बल प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं कि मैं अपने आप को क्या करूंगा? मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे मैं सदैव अपने मुकुट पर ब्राह्मणों और वैष्णव की चरण धूलि को धारण कर सकूं। और ऐसा करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध ब्राह्मणों जैसे गुण विकसित कर सकता है। और कह रहे हैं कि सच्चरित्र ऐसे ब्राह्मणों की एकमात्र संपत्ति होता है, और इसका उसी प्रकार उनकी चरण धूलि धारण करने से बिना कठिनाई के समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। यानी जितना भी ऐश्वर्य है, सारी निर्मलता है, समस्त सद्गुण हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आखिर में सुखदेव पृथु महाराज के सुंदर वक्तव्य को सुनने के बाद उपस्थित समस्त ऋषिगण, राजा, मंत्री उनकी पूरी प्रशंसा करने लगे। एक प्रजा का भी कर्तव्य होता है, एक शिष्य का भी कर्तव्य होता है, किसका स्तुति करना? अपने गुरुदेव की स्तुति करना। इसलिए कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्रि संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं गुरु अष्टक में, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से ही भगवान की कृपा शिष्य को प्राप्त होती है। अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तो भगवान कभी भी उस पर कृपा नहीं करते, किसी पर कृपा नहीं करते, है ना। और ऐसे गुरुदेव को हमें कितनी बार याद करना चाहिए? कम से कम 3 बार दिन में। ध्यायस्तु वंशस्य यशस्त्री संध्य। हाँ, ज्यादा निरंतर याद कर नहीं सकते तो कम से कम दिन में 3 बार तो उनका स्मरण करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो यहां पर भगवान प्रभु अपने प्रजाजनों को कितना सुंदर उपदेश दे रहे कि भैया केवल कर्तव्य का निर्वाह मत करो, साथ में भगवान का बोलो नाम स्मरण भी करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बहुत सुंदर उनका स्तुति करते प्रजाजन भी कितना बोलते हैं कि आपने अपने जीवन को चरितार्थ कर दिया। कैसे चरितार्थ कर दिया? आप देखो कितना सुंदर बात बोला प्रजाजनों ने। हाँ, कितने आप हमको लगता है कि लोग एकदम मूर्ख है, इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं समझू कि आप सब लोग मूर्ख हैं, मैं आपको कुछ भी लपेट दूंगा, आप हाँ हाँ करते रहेंगे, ऐसा मैं समझूंगा तो मेरे जैसा महामूर्ख मैं ही हूं, है कि नहीं? बराबर कि नहीं भैया? सामने वाला भी कितना होता है, सुनने वाला भी क्या होता है मालूम? क्या शून्य होता है। वास्तविक वक्ता को शक्ति किससे प्राप्त होती? श्रोताओं से। जब कोई गंभीरता से श्रवण करता है, ध्यानपूर्वक श्रवण करता है, अटेंटिवली भगवान की कथा को श्रवण करता है, तो श्रोताओं से क्या मिलता है? एक ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है वक्ता को। तो वैसे ही राजा अगर इतना चरितार्थ हो, इतना पावन हो, निर्मल हो, पृथु महाराज जैसा, और प्रजाजनों के कल्याण के लिए केवल कर्तव्य के निर्वाह के लिए उपदेश नहीं कर रहा है, साथ में भगवान के भजन के लिए भी क्या कर रहा है? उपदेश कर रहा है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। इसलिए केवल कर्तव्य करते मत रहना, अपने साथ उस कर्तव्य को करते करते भगवान का नाम लेना मत भूलना। ये उपदेश करने के बाद प्रजाजन कितना सुंदर बात बता रहे कि वास्तव में आपके जैसा राजा प्राप्त करके हमारा सौभाग्य वर्धित हो गया। हाँ, हम बड़े भाग्यवान है कि आपके जैसा राजा हमको प्राप्त हुआ। आपने अपने जीवन को तो चरितार्थ कर दिया। कैसे? एक उदाहरण दिया उन्हें प्रजाजनों ने कि जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का उद्धार कर दिया। प्रहलाद महाराज के पिता क्या थे? बड़े देवता थे। कौन थे? हाँ, राक्षस थे ना, असुर। कौन? हिरण्यकशिपु, है कि नहीं? दैत्यराज हिरण्यकशिपु, कितना उनको कष्ट दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए, उसका वध कर दिया, उद्धार कर दिया, तो उसके बाद प्रहलाद महाराज को कह रहे मांगो, तो कह रहे बस मैं ही मांगना चाहता हूं, मेरे पिता का उद्धार हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र प्रकट हो, हाँ, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती। तो यहाँ पर प्रजाजन कह रहे पृथु महाराज को, जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने असुर पिता का अपने भक्ति के द्वारा क्या कर दिया? उद्धार कर दिया, वैसे आपने भी अपनी भक्ति के द्वारा अपने पिता वेन का क्या कर दिया? वेन मालूम है ना आपको? वेन कितना दुष्ट था, और उसी के शरीर का मंथन करके तो पृथ्वी अवतार प्रकट हुआ। तो जैसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति करके अपने पिता का उद्धार कर दिया, वैसे ही हे प्रभु आपने भी भगवान का भक्ति करके हाँ अपने पिता वेन का क्या कर दिया है? बोलो, उद्धार कर दिया। उसका भी उद्धार हो गया है। इसलिए एकत्रित लोगों के द्वारा जब पृथु महाराज की स्तुति होने लगी, पृथु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और उसी समय जब स्तुति गायन हो रहा था, उसी समय उनके राज्य में भगवान के अवतार कौन है? सनकालिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमारों का वहां पे क्या हो गया? आगमन हुआ। और चारों कुमार का आगमन होने के बाद पृथु महाराज ने जैसे उनका दर्शन किया तो उनका स्वागत किया, उनका पाद्य पूजन किया, और उनको उचित सत्कार प्रदान करने के बाद फिर उनको आसनस्थ किया। तो पृथु महाराज का इतना सम्मान देखने बाद सनकालिक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और वहां पर पृथु महाराज उनकी स्तुति करते हैं। उसके उपरांत सनकालिक ऋषि ने उनको क्या ये उपदेश प्रदान किया, ये हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक कथा है और हमको विस्तार से ही सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवतम के इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं अध्यायों में जो वर्णित
कथाएं हैं, हाँ, उसका रहस्य जब सुनेंगे, हाँ, अत्यंत सूक्ष्मता से गहराई से जब सुनेंगे तो हमको पता लगेगा। नहीं तो केवल ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं पता लगेगा। आपको सुनने में आनंद आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। आगे तो बहुत सुंदर कथा आने वाली, बहुत कथा सुंदर है। उनका नाम है पुरंजन आख्यान। क्या नाम है? हाँ, इसी ध्रुव महाराज के वंश में एक राजा आए हैं, उनका नाम है राजा प्राचीन बरही, और साक्षात देवर्षि नारद जी ने उनको कथा बताई है, और वो सुनने जैसी कथा है। उसका जो व्याख्यान है वो सुनने जैसा उपाख्यान है। उसका नाम ही है पुरंजन व्याख्यान। क्या? पुरंजन उपाख्यान। वो पुरंजन उपाख्यान बहुत सुंदर है। लेकिन तत्पूर्व देखो, एक सुंदर कथा भी आएगी। इसी प्राचीन बरी राजा के 10 पुत्र है, उनका नाम है प्रचेतागण, और ये कथा है सतयुग की। कौन सी कथा है बोलो? सतयुग की। अच्छा बताओ, मैं आपको एक प्रश्न करता हूं, आप सब भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, युग कितने हैं? उनके नाम क्या है? पहला युग कौन सा है? सतयुग है। दूसरा युग कौन सा है? हाँ, त्रेता युग। तीसरा युग कौन सा है? चौथा युग कौन सा है जिसमें हम रह रहे? सतयुग की जो आयु मर्यादा कोई बता सकता है? अच्छा, कलयुग की आयु मर्यादा कितनी है? 4,32,000 साल। द्वापर युग की आयु मर्यादा कितनी है? इसकी डबल, 8,64,000 साल। त्रेता युग की आयु मर्यादा इसमें और 4,32,000 ऐड करो, कितना हुआ? 12,96,000 साल। और सतयुग की आयु मर्यादा है 17,28,000 साल। यानी 4,32,000 इंटू 4 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 17,28,000 साल। ये सतयुग की आयु मर्यादा, बराबर ना? अतः सतयुग में लोग कितना, अब कितना जीते थे? 1,00,000 साल। कितने साल? त्रेता युग आया, 0 कम हो गया, कितना हो गया? 10,000 साल। त्रेता युग में लोग कितने जीते थे? 10,000 साल। फिर द्वापर युग आ गया, 1 0 और कम हो गया, 1,000 साल। द्वापर युग के लोग कितने जीते थे? 1,000 साल। कलयुग आया था, 1 0 और कम हो गया, 100, है कि नहीं? हमारे लोग कितने जीते? 100। लेकिन अभी कलयुग और भी 5,500 साल बीत गए, इसलिए कोई 100 तक भी जाता है तो उसको सचिन का तो कम होगा, विराट कोहली को कम दिया जाएगा, लेकिन उसको क्या दिया जाएगा? सेंचुरी मारेगा कोई तो उसको विशेष सत्कार होता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं, बोले कि ब्राह्मणों के समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसको प्राप्त होता है? जो विद्वान होता है, किसको शास्त्र का ज्ञान होता है। क्षत्रिय समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसको प्राप्त होता है? जिसके बाहुओं में ज्यादा बल होता है। वैश्य समाज में, व्यापारी समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसको प्राप्त होता है? जिसके पास धनवान बहुत होता है। और शुद्ध समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसको? जिसकी आयु बहुत होती। जन्मना जायते शुद्ध, शास्त्र कह रहे हैं। हाँ, तो हम जैसे लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा सम्मान किसको प्राप्त कर रहे? 100 साल जिएगा, अरे बाप रे, ऐसे ना 100 साल जिएगा तो। लेकिन कलयुग में इतना भी नहीं जीता है। तो बताओ, ये कथा है सतयुग की, इसलिए प्रचेतागण, सतयुग का युग धर्म क्या था? ध्यान करना, क्योंकि 1,00,000 साल जीवन था ना, इसलिए ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता युग में 10,000 साल था, इसलिए क्या करते? त्रेताया में तो मखई यज्ञ करते भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापर में 1,000 साल जीवन था, इसलिए द्वापारे परिचर्यायाम भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा से भगवान को प्रसन्न करते थे। लेकिन कलयुग में तो 100 साल है, 100 साल में भी 80, 75, 80, कोई 50, तो आधा तो सोने में गया, है कि नहीं? 10 साल 15 साल तो बचपन में गया, फिर जवानी में गया, फिर पढ़ाई में गया, फिर नौकरी धंधा में गया, शादी ब्याह में गया, बच्चों का पालन पोषण में गया, भजा क्या है? तो इसलिए कम समय में क्या करेंगे? कलो तद हरि कीर्तना, भगवान का नाम लो भाई, उठते बैठते सोते जागते जैसा भी भगवान का नाम लेते रहो। तो कहने का भाव क्या? सतयुग में क्या था बोलो? युग धर्म ध्यान। इसलिए प्रचेतागणों ने क्या किया? ध्यान किया। लेकिन देखो, ध्यान किसका करने गए थे? सरोवर में गए, वहां पे शिव जी प्रकट हो गए। अभी कथा आएगी आगे, क्योंकि शिव जी कहते हैं जो हरि का भजन करने जाता है, जो हरि का भजन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम हरि का भजन करने के लिए वन में आए हो,
हे प्रचिता गणों, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुमको उपदेश दूंगा, वो उपदेश दूंगा जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी ने इसको कहा था, वही उपदेश मैं तुमको दूंगा। तो बहुत सुंदर स्तुति है वो भी। इसलिए हमको थोड़ा विस्तार पूर्वक अगर आप श्रवण करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा भागवतम सुनने के लिए, समझेगी नहीं? तो ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हरि की प्रसन्नता से सब सारे देवता क्या हो जाते हैं, हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं निम्न गानाम चिथा गंगा देवतानाम अच्युतो तथा, हाँ, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। बहने वाली नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण। समस्त वैष्णव में परम वैष्णव कौन है? शिव शंकर महादेव की। और समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, भागवत महापुराण, इसमें सब कुछ है, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र, सब कुछ है। इसलिए जो भागवत को श्रवण करता है, हाँ, तो कहता है कि उसकी कथा को श्रवण करने की रुचि को देखते हुए भगवान क्या करते हैं? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ठाकुर जी जैसे देखते हैं कि ये कथा सुनने में रुचि प्रकट हो रही है, रुचि ले रहा है, वैसे ही भगवान यहीं पे बैठे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो ठाकुर जी सारा उसका जो मैल है अंदर का, सब कलुषितता प्रदूषितता सब नष्ट कर देते, साफ कर देते। इसलिए हमें नित्यम भागवत सेवया, वेदव्यास जी कह रहे, भागवत को श्रवण करना चाहिए, भगवान की महिमा को गायन करना चाहिए, भगवान की महिमा को सुनना चाहिए, भगवान की नाम कीर्तन को करना चाहिए। यही कलयुग का युग धर्म है। देखो, जो जिस युग में है वो उसका युग धर्म पालन करता है, तो उस पर भगवान की कृपा होती कि नहीं होती? होती। वैसे हम कलयुग के जीव है, और कलयुग का युग धर्म केवल क्या? कलोतद हरि कीर्तनाद। इसलिए हम जो हरि नाम कीर्तन करेंगे उसी से हमारा मंगल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव लाल की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।